हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है बीटीसी एकेडमी के आज के इस वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज बात करने वाले हैं बट्टा के विषय में। दुर्गा पूजा के बाद ये हमारा पहला वीडियो है। आप लोग बट्टा के विषय में अगर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। और हम लोग आज जानते हैं बट्टा के विषय में, तो चलिए देखते हैं बट्टा का अब ये सवाल। चलिए देखिए, तो अब हम लोग अपने क्लास में आगे पढ़ेंगे बट्टा, जो इससे पहले हम लोग सूत्र लिख के छोड़ दिए थे। आज हम लोग इसका सवाल देखेंगे कि बट्टा का कैसा सवाल होता है। आपके मैथ में दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, निकालना है बट्टा। ध्यान देना, एक्सरसाइज 10.3 की ये सवाल है और पहला सवाल है कि अंकित मूल्य है 200 रुपया। अंकित मूल्य क्या है? 200 रुपया। अब विक्रय मूल्य है 180 रुपया, तो निकालना है बट्टा। देखिए सवाल है पहला, आपके सवाल में कह रहा है कि अंकित मूल्य, जिसको हम लोग सूची मूल्य भी कहते हैं, अंकित मूल्य है ना, बराबर कितना दिया है बाबू? 200 रुपया। कितना? 200 रुपया। और बट्टा कितना? बट्टा निकालना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है बाबू? विक्रय मूल्य है 180 रुपया। निकालना क्या है तुमको? निकालना है बट्टा। समझे? बट्टा बराबर व्हाट? समझे? अंकित मूल्य बराबर 200, विक्रय मूल्य बराबर 180 रुपया, बट्टा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि बट्टा कैसे निकालेंगे। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, है ना। अंकित मूल्य को क्या करेंगे? अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो निकल जाएगा बट्टा। तो डायरेक्ट कहेंगे बट्टा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे, कहेंगे अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कहेंगे बट्टा बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझे? अंकित मूल्य कितना है बाबू? 200 रुपया, है ना। और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 180 रुपया। घाटा कितना हो गया? 20 रुपया। तो 20 रुपया हो गया बट्टा। ये हो गया आपका आंसर। नहीं बनेगा ऐसा सवाल? दूसरा सवाल है कि अंकित मूल्य है 305 रुपया, अब बट्टा है 25 रुपया, विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य बराबर, तो जैसे देखिए यहाँ पर देखें, बट्टा बराबर अंकित मूल्य घटे विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य है माइनस में, आ जाएगा प्लस में। अब बट्टा है प्लस में, आ जाएगा माइनस में। तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, अंकित मूल्य घटे बट्टा। अंकित मूल्य में से बट्टा माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा विक्रय मूल्य। निकल जाएगा ना। तीसरा सवाल है कि अंकित मूल्य दिया हुआ है 708 रुपया, समझे, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 690 रुपया, बट्टा निकालना। तो सेम टू सेम सवाल है, इसमें भी अंकित मूल्य दिया हुआ था, विक्रय मूल्य दिया हुआ था, बट्टा निकालना था, निकाल लिए। तीसरा सवाल में वही है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 708 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 690 रुपया, बट्टा निकालना था, बट्टा निकाल दीजिए। विक्रय अंकित मूल्य घटे विक्रय मूल्य। चौथा सवाल है बाबू कि बट्टा दिया है 28 रुपया, बट्टा कितना दिया है? 28 रुपया, समझे, और विक्रय मूल्य दिया है 712 रुपया। अंकित मूल्य निकाल, दोनों को जोड़ दीजिए, समझे, निकल जाएगा अंकित मूल्य। पांचवा सवाल है कि अंकित मूल्य दिया है 320 रुपया, कितना? 320 रुपया, और बट्टा दिया है 17 रुपया, तो निकाल दीजिए विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कहेंगे अंकित मूल्य घटे बट्टा, जैसे दूसरा सवाल बताई थे, समझे। तो ये वाला बन जाएगा, पूरा का पूरा बन जाएगा ना, एक का पूरा। अब देखिए, मिटा दे इसको, नोट करेगा, मिटा देते हैं। चलिए, अब 2 नंबर में, एक का पूरा था, अब 2 का देखिए, अंकित मूल्य दिया हुआ है 2 का। ये देखना बाबू, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया है बाबू। अंकित मूल्य को एमपी भी कहते हैं, मार्केट प्राइस, समझे, 990 रुपया। ध्यान देना बाबू, समझे। अब बट्टा दर दिया हुआ है, बट्टा दर है कितना? 10%, समझे। निकालना है तुमको बट्टा। क्या निकालना है? बट्टा राशि या बट्टा, और
सेकंड निकालना है विक्रय मूल्य। दो चीज निकालना है, एक निकालना है बट्टा और दूसरा निकालना है विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य दिया हुआ है 990 रुपया, बट्टा दर 10%, बट्टा बराबर वाट, विक्रय मूल्य बराबर वाट। समझे? तो बट्टा पहले देख लेते हैं हम लोग कि हमको आखिर बट्टा मिला कितना। ध्यान देना, हम जब बट्टा का फॉर्मूला लिखा रहे थे तो डिस्काउंट का, तो आपको बताए थे कि कभी भी किसी भी वस्तु पर अगर हमको बट्टा मिलता है तो अंकित मूल्य पर मिलता है। किस पर? अंकित मूल्य पर। समझे? तो अंकित मूल्य दे दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया है? 990 रुपया। बट्टा दर भी दिया है। कंपनी वाले या जो सामान जो बेच रहा है उसने कहा कि इसका मार्केट प्राइस है 990 रुपया, लेकिन आपको बट्टा मिल जाएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 10%। तो देख लेते हैं हम कि कितना हमको बट्टा मिल रहा है। समझे? तो बट्टा इसी पर निकलेगा। पहले बट्टा निकाल लीजिए। कहेंगे अब बट्टा बराबर होगा बाबू 990 रुपये का 10%। तो 10/100 कहेंगे ना, 990 रुपये का 10%। तो 990 गुना 10/100। तो ये जीरो काट दीजिए, इस जीरो से जीरो काट दीजिए, तो कितना हो गया? 99 रुपया आपको छूट मिल जाएगा। बट्टा मतलब छूटे होता है। तो पहला आंसर तो हो गया, बट्टा निकालना था, बट्टा मिल गया। कितना छूट मिला? 99 रुपया। अब विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। कहेंगे अब विक्रय मूल्य बराबर, समझे? विक्रय मूल्य बराबर होगा अंकित मूल्य घटे बट्टा। तो अंकित मूल्य यहां लिखेंगे, अंकित मूल्य माइनस बट्टा। क्या बोलेंगे? बट्टा। अंकित मूल्य कितना है बाबू? 990 रुपया। अब बट्टा क्या मिला हमको? 99 रुपया। समझे? घटा दीजिए, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ कितना बच गया? 8। तो 18 में से 9 गया तो 9, यहाँ बच गया कितना? 8 से 91 रुपया। समझे? एगो हो गया ये आंसर 99 रुपया और दूसरा हो गया 8 से 91 रुपया। कोई दिक्कत? ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम दे, सोल्यूशन दे करने के लिए तो आराम से बना सकते हो। तो 2 नंबर में देख लीजिए सवाल, आप लोग के पास मैथ है तो ए का बना दिए, बी सी डी सब बन जाएगा। जो पूछ रहा है वो बना लेना। समझे? जैसे बी नंबर में देखिए, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस दिया है 650 रुपया, बट्टा दर दिया है 30%। आपको बट्टा निकालना है और विक्रय मूल्य निकालना है। बट्टा और विक्रय मूल्य। समझे? सी में वही है। डी नंबर में देखिए, डी नंबर में क्या है? अंकित मूल्य दिया है 200 रुपया, सॉरी डी में अंकित मूल्य दिया है 400 रुपया। समझे? अब विक्रय मूल्य दिया है 350 रुपया। तो हमको बट्टा दर और बट्टा निकाला। पहले बट्टा निकाल लीजिए। देखिए पहला वाला सवाल जो बताए थे, तो अंकित मूल्य कितना है? 400। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है? 350। तो छूट कितना मिल गया? 50 रुपये का। छूट कितना मिल गया? 50 रुपये का। तो बट्टा हो गया 50 रुपया। जब बट्टा तुमको 50 रुपया मिल गया तो बट्टा दर निकाल लो। उसका फॉर्मूला होता है, लिखा दिया आप लोगों को, है ना? बट्टा दर के फॉर्मूला पर चढ़ा दीजिए, जो कटने वाला है काट दीजिए। समझे? गुना कीजिए, जहां जोड़ रहा है जोड़ दीजिए, जो मिलेगा वही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? तो 2 का पूरा बन जाएगा ना? कोई दिक्कत है इसमें? देख लीजिए इसको कि अंकित मूल्य दिया है, बट्टा दर दिया है, बट्टा निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था। ये प्रोसेस है, देख लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत इसमें? अब आगे देखते हैं 3 नंबर का सवाल। मिटा दे इसको। चलिए मिटा देते हैं। चल 3 नंबर देख, 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400। ध्यान दे, 15,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक मेज 14,400 रुपया में उपलब्ध है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मेज का कीमत कितना फिक्स किया गया है? 15,000 रुपया। मिलता कितना में है? 14,400 रुपया में। तो आपको निकालना है बट्टा और बट्टा प्रतिशत। बट्टा और बट्टा प्रतिशत। ध्यान देना बाबू, 3 नंबर का सवाल है।
देखिए मेज का अंकित मूल्य, मेज का अंकित मूल्य कहिए, सूची मूल्य कहिए, मार्केट प्राइस कहिए, चलेगा, सब एक ही चीज है। मेज का अंकित मूल्य MP बराबर हो गया 15,000 रुपया। क्या हजार बाबू रे? 15,000, समझे। और उसके बाद इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मेज का विक्रय मूल्य, मेज का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब SP दिया हुआ आपको, कितना दिया हुआ है? 14,400, 14,400 रुपया, समझे। तो निकालना क्या आपको? बट्टा, व्हाट, अब बट्टा प्रतिशत मतलब बट्टा दर, बट्टा प्रतिशत कहिए या बट्टा दर कहिए, सेम चीज है, समझे। तो पहले निकाल लीजिए बट्टा, पहले क्या निकाल लीजिए? बट्टा। कहेंगे अब बट्टा बराबर, बट्टा को ही छूट बोलते हैं, अंकित मूल्य घटे विक्रय मूल्य, क्या बोलेंगे? MP माइनस SP, MP माइनस SP। MP कितना है बाबू? 15,000 रुपया, समझे। और SP कितना है? 14,400 रुपया, समझे। कितना हो जाएगा? 600 रुपया, 600 रुपया छूट मिल गया। ये हो गया आंसर। अब बट्टा दर, बट्टा दर का फॉर्मूला मालूम है ना? क्या होता है बट्टा दर का फॉर्मूला? बताएंगे आप लोग? चलिए अब कहेंगे बट्टा दर या बट्टा प्रतिशत, बट्टा दर या बट्टा प्रतिशत भी कह सकते हैं। बट्टा गुने 100, बट्टा गुने 100 बटे अंकित मूल्य। वेरी गुड, अंकित मूल्य। ध्यान देना बाबू, देखिए बट्टा कितना निकाले अभी? 600 रुपया। गुना में क्या कहिएगा? 100। अंकित मूल्य कितना है? 15,000। दे दीजिए 15,000, है ना। डबल जीरो इसका कट गया, डबल जीरो इसका कट गया, एगो जीरो इससे कट गया, 15 चौके 60 बराबर 4%। तो ये भी हो गया आंसर। एगो हो गया 600 रुपया, बट्टा मिला हमको 600 रुपया, बट्टा प्रतिशत या बट्टा दर मिला हमको 4%। ऐसा नहीं सवाल सभी का सभी है, आराम से बन जाए, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अगला सवाल हम लोग कल से देखेंगे।